चलिए, हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा कर रहा हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके जीएस के, उन सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है एक वीडियो कराया जा चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो इससे पहले जो है हम लोग 100 प्रश्नों को कवर कर लिए थे एक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये सब प्रश्न जो है वो कवर हो चुके थे आपके। 100 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, 100 नंबर प्रश्न हम लोग कवर कर लिए थे। तो 101 नंबर प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है इतिहास से संबंधित, ठीक है। चलिए, किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? ये किसने पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? ये जो है जॉर्ज पंचम ने रखी थी। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। नेक्स्ट है, 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया गेट का। इंडिया गेट का निर्माण किसने करवाया था? तो एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? ये गोरखपुर जिले में हुई थी। कब हुई थी? ये कब हुई थी? तो 1922 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? ये इंदुलाल याग्निका ले लाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 से 1922 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो ये सिराजुद्दौला ने लड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबद या गुंबज कहाँ स्थित है? तो गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो कल हमने बताया था अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में, ठीक है। कल का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक एक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? ये दांडी जो है वो गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नवसारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? ये 1556 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, डैश को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। ये 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, डैश ने चित्तौड़गढ़ में महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? राणा कुंभा ने, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है? तो 10 मंडलों में विभाजित है। और अगर मंत्र पूछेगा ऋग्वेद में तो कितने मंत्र है? तो 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डैश में स्थापित की गई थी? ये 1651 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, कल्हड़ की राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हड़ है में डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कश्मीर पर शासन करने वाले, ठीक है, यानी कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता डैश में हुआ था? ये 1931 में हुआ था। चलिए अगला देखेंगे, बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश ने बनवाया था? तो कोणार्क का मंदिर कब बनवाया गया था?
तो 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। नेक्स्ट, वर्ष डैश में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो 1849 में। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने डैश की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। तो डांडी की ओर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी? ये कौन थी? ये जो थी एनी बेसेंट थी। चलिए नेक्स्ट है, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 3 पुस्तकों में विभाजित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो ये ठाणे तक बिछाई गई थी, याद रखिएगा। किसके द्वारा चलाई गई थी? तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। नेक्स्ट सवाल है यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब यानी भारत में स्थित है? तो रोपड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ से, मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो स्वर्णगिरी को माना जाता था। नेक्स्ट है, डैश के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में निर्मित। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। चलिए अगला देखेंगे। 1856 में अवध का विलय करने के पश्चात नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और डैश निर्वासित कर दिया गया। तो कोलकाता निर्वासित कर दिया गया था। ये NTPC 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता के साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया? तो किस वर्ष पारित किया था? तो 1940 में। चलिए अगला देखेंगे। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? तो किसने किया था? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गांधीवादी योजना 1944 को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना को अपनाते हुए डैश ने प्रतिपादित किया था? तो किसने प्रतिपादित किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। चलिए, हड़प नीति व्यापकत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो 1848 से 1856 की अवधि में। नेक्स्ट देखेंगे, 1498 में वास्को डी गामा डैश पहुंचा था? तो केरल के कालीकट पहुंचा था। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ से, बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। चलिए, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में डैश में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया था? तो वर्धा में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मई 1857 में डैश के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर अवध के नवाब की पत्नी ने। चलिए नेक्स्ट है, असाफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा डैश में स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, असाफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, 1944 से 45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो इसका नाम जो था भारत के आर्थिक विकास की योजना था। ठीक है, चलिए यहाँ से अगला देखेंगे। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, एनी बेसेंट जो थी होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित
कर दी जाएगी। तो किसने घोषित किया था? ये जो है यहाँ पर क्लीमेंट एटली ने घोषित किया था। चलिए, किसने 1851 में अवध राज्य को एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? ये लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए नेक्स्ट है, कोलकाता किसने कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? ये राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए नेक्स्ट, भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? ये कौन था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान जहां बेगम था। चलिए नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट शुरू किया गया था। चलिए अगला देखेंगे, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? ये 1856 में कर लिया था। नेक्स्ट, किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खां ने। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कौन कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो राजगृह थी। नेक्स्ट, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? ये 1236 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट है, सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा यहाँ से यूनानी शासक द्वारा। ठीक है, यूनानी शासक था मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है उसका नाम जो है इंडिका है। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से डैश और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ये कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से किंग जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय डैश वंश से संबंधित थे? ये जो थे तुलु वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे, बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो JM सेनगुप्ता ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1867 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए वो गलती से हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ये नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। चलिए नेक्स्ट है, डैश द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेम को ब्रिटिश नीतियों का आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से लॉर्ड लिटन। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ से, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेन संग आया था। नेक्स्ट, लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट, लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये सम्राट अशोक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय डैश द्वारा डैश की सिफारिश पर पारित किया गया था? ये एडविन मॉन्टेग्यू के सिफारिश पर। चलिए, मॉस्की कर्नाटक के डैश जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है जिसे 1915 में C. बिडॉन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेखों की खोज के साथ प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ये जो स्थित है वो रायचूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट,
कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो गिरनार। चलिए नेक्स्ट है यहाँ से 1680 में शिवाजी का के पुत्र डैश अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो कौन थे? यहाँ पर संभाजी थे। ठीक है। नेक्स्ट है हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ये महात्मा गांधी द्वारा की गई थी हरिजन सेवक संघ की स्थापना। नेक्स्ट है किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताब उल हिंद की रचनाकार जो है वो अलबरूनी है। ठीक है। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो वो कौन था? तो वो जो था वो यहाँ पर क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो कि 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज किया। चलिए नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 BC बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ से अगला प्रश्न है 1857 में शाह मल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौत में। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा कराई गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो ये पहले महासचिव जो थे वो यहाँ पर A.O. ह्यूम थे। चलिए नेक्स्ट है मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित मंदिर डैश को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। अगला प्रश्न है 173 नंबर। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो रैमसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। रैमसे मैकडोनाल्ड जो थे वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये लंदन में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था? ये मीर उस्मान अली खान था। हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक जो था वो मीर उस्मान अली खान था। नेक्स्ट है किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो ये जॉर्ज विटेट ने। ठीक है। जॉर्ज विटेट ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन तैयार किया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? तो ध्रुपद से। ध्रुपद से अगर संबंध पूछेगा तो किसका है? तो तानसेन का। तानसेन जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। तानसेन का मूल नाम जो था वो यहाँ पर रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे। ठीक है। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है रेलवे के द्वारा ही। नेक्स्ट है 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो पहले पुरा पाषाण काल आएगा, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। ठीक है। चलिए यहाँ से अगला प्रश्न है मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने तथा दीवानी मामलों का निरस्तीकरण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया था? तो ये जो है यहाँ पर 1765 ईस्वी में प्रदान किया था। नेक्स्ट दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिस्पर्धा के कारण ये जो था वो महत्वपूर्ण था। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। शाहजहां की बेटी ने डैश
शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो जहां आरा ने। नेक्स्ट, क्या 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो ये रेल मार्ग। ठीक है। अगला देखेंगे, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था? ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ। नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? ये नवंबर 1930 में। कहाँ शुरू हुआ था? आपको बता ही दिए हैं, तो लंदन में शुरू हुआ था। ठीक है, लंदन। चलिए अगला देखेंगे, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी 1959 के संस्थापक कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो ये 1757 ईस्वी में हारे थे। नेक्स्ट, सहायक गठबंधन 1798 में डैश द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार। नेक्स्ट, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, कंदरिया महोत्सव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? कंदरिया महादेव मंदिर है, किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो खजुराहो मंदिर समूह से। चलिए अगला प्रश्न है, भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? ये नादिर शाह लेकर गए थे। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले। नेक्स्ट, किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? ये 1945 ईस्वी में की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट, किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? ये फ्रांसिस बुकानन। चलिए नेक्स्ट, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट, सर विलियम जोन्स ने डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली से प्रभावित था? ये गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो 1739 ईस्वी में। अगला देखेंगे, केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह जिसको बोलते हैं, वो कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, और ये अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अब हम लोग अगला क्लास जो है नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्नों को समझ लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 100 प्रश्न को हम लोग डेली कर रहे हैं। 30 दिन में अगर करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न हम लोगों को कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले।